Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. Dear friends, कहते हैं if we want to learn any language then we must have some words and sentences mostly used in conversation. So these are some sentences which use in our conversation. So first sentence is don't mess with me. तो डियर फ्रेंड इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस डोंट मैस विथ मी. जब हमको किसी से ये कहना हो कि आप मुझसे पंगा मत लीजिए, आप मुझसे उलझिए मत, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट मैस विथ मी. विल यू बीट हिम नाउ. यदि किसी ने कोई गलती की है और हम ये कहना चाहते हैं कि क्या अब आप उसे मारेंगे, क्या अब आप उसे मारेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विल यू बीट हिम नाउ. यू डोंट नो हिम वेरी वेल. आप उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट नो हिम वेरी वेल. ही हैज बिकम वेरी एरोगेंट. यदि कोई व्यक्ति के भाव बढ़ जाते हैं, घमंड दिखाता है, तो हम कह सकते हैं ही हैज बिकम वेरी एरोगेंट. वह बहुत घमंडी हो गया है. फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग. यदि किसी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं कि आप इसे कहां से लाए हो, तो हम यूज करते हैं फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग. आप इसे कहां से लाए हैं. हाउ लॉन्ग विल ही स्टे. यदि किसी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वह कब तक रुकेगा, तो हम यूज करते हैं हाउ लॉन्ग विल ही स्टे. वह कब तक रुकेगा. आई एम गोइंग टू मीट हिम. यदि किसी व्यक्ति से आप मिलने जाने वाले हैं, तो आप यूज कर सकते हैं आई एम गोइंग टू मीट हिम. मैं उससे मिलने वाला हूं या मैं उससे मिलने जाने वाला हूं. व्हाट डज ही वांट टू डू. यदि किसी व्यक्ति से आपके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वह करना क्या चाहता है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डज ही वांट टू डू. वह करना क्या चाहता है. यू डिड ग्रेट जॉब. यदि किसी व्यक्ति ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, तो आप उसको ये शब्द कह सकते हैं कि यू डिड ग्रेट जॉब. आपने बहुत अच्छा काम किया. एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप. और किसी व्यक्ति से आप जानना चाहते हैं कि तुम सो के कब उठते हो, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप. आप कब उठते हो. सो दीज आर सम सेंटेंसेस. नेक्स्ट सेंटेंस इज It comes and goes. Our next sentence is it comes and goes. यह तो आता जाता रहता है. यदि किसी चीज के बारे में कहना है, तो हम कह सकते हैं it comes and goes. यह तो आता जाता रहता है. Last but not least. जब कभी किसी व्यक्ति को हम प्रेजेंटेशन के लिए या कई व्यक्तियों को बुलाते हैं, लास्ट में किसी एक व्यक्ति को बोलना बुलाते हैं और कहना चाहते हैं कि अंतिम किंतु किसी से कम नहीं. तो अंतिम किंतु किसी से कम नहीं, इसके लिए यूज करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट. अंतिम किंतु किसी से कम नहीं. कम एंड हैव ए लुक. कभी कभार किसी चीज को हम प्रिपेयर करते हैं और किसी से बोलते हैं आओ और देखो. आओ और देखो या आओ या एक नजर डालो, तो इसके लिए यूज करते हैं कम एंड हैव अ लुक. आओ और एक नजर देखो या डालो. डोंट शो ऑफ. जब कोई व्यक्ति जितना होता नहीं उतना बताने की कोशिश करता है, तो हम कहते हैं ज्यादा बनो मत. ज्यादा बनो मत, इसी के लिए यूज करते हैं डोंट शो ऑफ, यानी कि ज्यादा दिखावा मत करो. फास्टन योर बेल्ट. यदि किसी व्यक्ति को हमको कहना है कि अपना बेल्ट लगा लो, तो हम यूज करते हैं फास्टन योर बेल्ट. और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम किसी व्यक्ति से ये कहना चाहते हैं कि आप मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो, तो इसके लिए यूज करते हैं लीव इट ऑन मी. मुझ पर छोड़ दो. डोंट मेक दिस मिस्टेक. और जब कोई व्यक्ति कुछ काम करते करते कुछ ऐसा काम करने लगता है जिसे नहीं करना चाहते हैं, तो हम उसे समझाते हुए कहना चाहते हैं डोंट मेक दिस मिस्टेक. ये गलती मत करना, ये गलती मत करना. डोंट मेक दिस मिस्टेक. टेल इट लाइक इट इज. कभी कभार किसी बात को हम जो होती नहीं है उसको बना के बताने लगते हैं और हमको समझ में आती है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जैसा है वैसा बताओ, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेल इट लाइक इट इज. यह जैसा है वैसा करो. दिस इज नॉट द केस. वो बात नहीं है.
कई बार हम कहते कुछ हैं और कोई व्यक्ति दूसरा अर्थ लगाता है, तो हम उससे ये कहना चाहते हैं कि यह बात नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज नॉट द केस। दिस इज नॉट द केस, यह बात नहीं है। और आपके कारण यदि किसी व्यक्ति को कोई असुविधा होती है, परेशानी होती है, और आप उससे क्षमा मांगते हैं और कहना चाहते हैं सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यानी कि असुविधा के लिए क्षमा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इस प्रकार से यदि आपके पास बहुत सारे सेंटेंस होते हैं देन यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।